राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारे, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। गाइए गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। प्रेम से गाइए। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। जय हो। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो। गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। ये भाव से कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। प्रेम से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद। जय श्री राधा गोविंद।
जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ हाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाइए राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय श्री गौर निताय आहा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, मोक्षदा एकादशी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितृ की स्मृति में ये सुंदर व्यवस्थित भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे छगनलाल और जया माता जी का यह पूरा जोशी परिवार, भारत अमेरिका में समस्त परिवारजनों ने मिलकर यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। कभी आपने ये सोचा कि हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो हे कृष्ण करुणा सिंधु, किसी देवी को प्रणाम करते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु, गणेश जी को प्रणाम करते हैं तो गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जाम्बू फलचारु भक्षणम, ये सब। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं तो सशंख चक्र सकीरीट कुंडलम श्लोक प्रणाम मंत्र। शिव जी को प्रणाम करते हैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, ये सारी बात आप सब जानते हैं। कभी आपने सोचा भगवत गीता को यदि प्रणाम करना हो तो किस मंत्र से प्रणाम करेंगे? बताइए, हमारे जीवन में भक्तिमय लाइफ में कितने वर्ष बीत गए, भगवत गीता की कितनी कितनी महिमा हमने सुनी, लेकिन कभी हमने ये सोचा गीता को प्रणाम कैसे किया जाए, श्रीमद् भगवत गीता का प्रणाम मंत्र क्या है? जैसे मैंने कहा कि हमें आदत पड़ चुकी है कुछ नया सुनेंगे, तो आइए श्रीमद् भगवत गीता को हम कैसे प्रणाम करेंगे आज हम सीखेंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है, वैसे तो अनेकों श्लोक हैं, लेकिन शार्दुल विक्रीड छंद में एक श्लोक है जिसमें भगवत गीता को प्रणाम किया गया है। तो ये श्लोक मैं आप सबको दिखाऊं स्क्रीन पर, इसे देखते हुए हम प्रणाम करेंगे और इस श्लोक को समझने का विनम्र प्रयास करेंगे। पार्थाय
प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भववेशिणीं गीते भववेशिणीं। यदि चाहें तो इस एक श्लोक के ऊपर ही आज के 2-3 घंटा हम कथा कर सकते हैं। इस श्लोक में बहुत सारी बातें, बहुत सारी महिमा है, लेकिन आज हमें वामन जन्म की कथा सुननी है। गजेंद्र का बेचारा हाथी फंसा हुआ है, गज उद्धार करना है और समुद्र से अमृत निकालना है। मैं आशा करता हूँ कि जोशी परिवार से कोई वामन की झांकी कराए और हम सब वामन का दर्शन करें। आइए तो सर्वप्रथम इस श्लोक को थोड़ा सा आज, क्योंकि गीता जयंती है, सो श्रीमद् भगवद गीता को हम प्रणाम कैसे करें, इस श्लोक में भगवद गीता की महिमा बताई गई है। भक्तों, इस श्लोक में गीता को माँ कहा गया और श्रीमद् भगवद गीता को हे माँ, माँ कहकर प्रणाम किया गया। इसलिए इसमें संबोधन यदि आप निकालोगे तो चौथी लाइन का प्रथम शब्द आप देखिए, अम्ब। चौथी लाइन में प्रथम शब्द है अम्ब। अम्ब माने माँ। तो इस श्लोक में भगवद गीता को माँ कहकर नमस्कार किया गया, प्रणाम किया गया। बहुत सुंदर श्लोक है। आइए इसका अर्थ करें। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। कहते हैं पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता। सो पार्थाय, पार्थ माने अर्जुन। 2 दिन पहले हमने सुना अर्जुन को पार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्जुन की माता कुंती और कुंती का प्रथम नाम पृथा है। शूरसेन की कन्या पृथा कुंती भोज के पास गई, इसलिए उनका नाम कुंती हुआ। पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहते हैं। तो अम्ब श्रीमद् भगवद गीता को मैं प्रणाम करता हूँ। कथम भूतम गीता, कैसी है भगवद गीता, तो कहते हैं पार्थाय प्रतिबोधिता। पार्थ अर्जुन को बोधित कराई गई। ये वो भगवद गीता है जो सर्वप्रथम अर्जुन को समझाई गई। और कैसे बोधित कराई गई, तो प्रतिबोधिता, प्रकृष्ट रूपेण, पूर्ण रूप से, बहुत अच्छी तरीके से पार्थ को, अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया गया। सो ये गीता जो है संसार के बहुत बड़े व्यक्ति को सुनाई गई, सफल व्यक्ति को सुनाई गई, एक गृहस्थ व्यक्ति को सुनाई गई। सो पार्थाय प्रतिबोधिता। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन किसने सुनाई, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कहते हैं भगवता नारायणेन स्वयं। ये श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को स्वयं भगवान नारायण ने सुनाई। भक्तों, ये गीता की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे पूरे विश्व में वैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, परंतु 3 धर्म जो है बहुत बड़े पैमाने पर है। क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और हमारा हिंदू सनातन धर्म। और इन तीनों धर्म के आधार उस धर्म के धर्म ग्रंथ माने गए हैं। क्रिश्चियन धर्म का आधार बाइबल है। ये पूरा धर्म बाइबल के ऊपर आधारित है। मुस्लिम धर्मों का आधार कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के ऊपर पूरा धर्म आधारित है। और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आधार ग्रंथ
श्रीमद् भगवद गीता है। हमारे लिए गौरव की बात यह है जो यहाँ पर लिखा, भगवता नारायणेन स्वयं। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर 3 धर्म, क्रिश्चियन धर्म का आधार बाइबल, ये बाइबल ग्रंथ किसने लिखा? ये बाइबल किसने लिखी? बाइबल जीसस क्राइस्ट ने लिखी। और जीसस क्राइस्ट कहते हैं बाइबल में, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, पुत्र हूं। सो क्रिश्चियन धर्म का आधार बाइबल किसने लिखी? भगवान के पुत्र ने। मुस्लिम धर्म का आधार कुरान किसने लिखी? मोहम्मद पैगंबर ने। और मोहम्मद पैगंबर साहब कुरान शरीफ में लिखते हैं कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, मैं अल्लाह का दूत हूं, मैं पैगंबर, मैं एक मैसेंजर हूं। सो कुरान किसने लिखी? भगवान के दूत ने, भगवान ने नहीं लिखी। बाइबल किसने लिखी? भगवान के पुत्र ने, भगवान ने नहीं लिखी। लेकिन हम हिंदू धर्मी, सनातन धर्मी के लिए गौरव की बात कि हमारा धर्म ग्रंथ भगवद गीता न भगवान के पुत्र ने लिखी, न भगवान के दूत ने लिखी। हमारी श्रीमद् भगवद गीता स्वयं नारायणेन भगवता, स्वयं भगवान नारायण ने लिखी है। इसका अर्थ भगवान का बेटा कुछ गलती कर सकता है, भगवान का दूत कुछ मैसेज में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन स्वयं भगवान यदि कुछ लिखे, कुछ बोले, तब इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। सबसे उत्तम मैसेज माना गया है। तो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का गौरव, हमारी ये श्रीमद् भगवद गीता जो है स्वयं भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई है। इसलिए कहते हैं यह स्वयं पद्मनाभस्य, जब स्वयं भगवान के मुख से गीता प्रकट हो चुकी है तो फिर अन्य ग्रंथ पढ़ने, लिखने और आंखें फोड़ने से क्या लाभ? जब सभी वेद शास्त्रों का सार गीता हमें प्राप्त हो चुके तो अन्य ग्रंथ क्यों? मैं इस शब्द पर एक बात कहूं कि स्वयं भगवता नारायण, स्वयं भगवान नारायण ने गीता कही। हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, यमुना भी बहती हैं, नर्मदा भी बहती हैं, कावेरी बहती हैं, अलकनंदा बहती हैं, सरस्वती गुप्त रूप से बहती हैं, परंतु सभी नदियों में महिमावंत नदी कौन सी है? तो कहना ही, स्वीकार करना ही होगा कि माँ गंगा सबसे उत्तम। और इसीलिए परीक्षित ने मृत्यु के समय गंगा का आश्रय लिया, गंगा के चरणों में गए, क्योंकि गंगा त्रिभुवन को पवित्र करती है। ब्रह्मलोक से चली है गंगा शिव जी की जटा पर, और फिर पृथ्वी पर, तीनों लोक को माँ गंगा करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करती है। कभी आपने सोचा कि गंगा के जल में त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीव को पवित्र करने की शक्ति कहाँ से आई? उस जल को किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करा दो तो H2O के अलावा कुछ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी गंगा त्रिभुवन के करोड़ों जीवों को पवित्र करती है। क्यों? यद्यपि ये साधारण जल है, लेकिन इस साधारण जल को स्वयं भगवान ने अपने चरण से स्पर्श कर दिया तो इस साधारण जल में त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भगवान के चरणों से टच होने वाले जल में जब करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति है तो भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, तो मुख से निकलने वाली गीता करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करे, इसमें क्या संदेह हो सकता है? जब चरणों से निकले हुए जल में इतनी ताकत है तो मुख से निकली हुई भगवद गीता करोड़ों को पवित्र करे, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। और इसलिए भगवता नारायणेन स्वयं, ये भगवद गीता स्वयं नारायण के मुख से निकली, ये हमारे लिए गौरव की बात है। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता और कुछ नहीं है, हमारे कृष्ण का उच्चिष्ट है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रसाद दीजिए प्रसाद दीजिए। अरे प्रसाद तो कृष्ण देकर ही गए हैं, हमें लेना कहाँ है? वो तो गीता रूपी प्रसाद है। कृष्ण के मुख से गीता निकली, कृष्ण का अधरामृत भगवद गीता है। इस भगवद गीता को सुने पड़े जीवन को धन्य करना चाहिए। सो पार्थाय प्रतिबोधिताम, पार्थ को प्रतिबोधित कराई गई भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा। और व्यासे न ग्रथिताम पुराण मुनिना, और फिर उस भगवद गीता को व्यासे न ग्रथिताम,
श्री वेदव्यास मुनि ने ग्रंथों में लिखी। कही तो कृष्ण ने, गीता के मूल वक्ता कृष्ण हैं, लेकिन व्यासे न ग्रथिताम पुराण मुनिना, परम मुनि श्री वेदव्यास मुनि ने उसको ग्रंथ में उतारा। किस ग्रंथ में, कहाँ उतारा? तो मध्य महाभारतम। अब इसके 3 अर्थ होते हैं, बड़ा विस्तार इसका हो सकता है, लेकिन सरल अर्थ समझे तो श्री वेदव्यास मुनि ने भगवत गीता को मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में रखा। भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का स्थान श्री वेदव्यास मुनि ने रखा। और ये भगवत गीता कैसी? अद्वैत, अद्वितीय। भगवत गीता का कोई तोल मोल नहीं कर सकता, श्रीमद् भगवत गीता की कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं अद्वितीय। और अमृत वर्षिणी भगवती, भगवान के मुख से निकली हुई अमृत की वर्षा है श्रीमद् भगवत गीता। मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में जब अर्जुन अनेकों प्रकार के कष्टों से, अनेकों प्रकार के मोह माया ममता से जुलूस रहा था, जब अर्जुन को अनेकों प्रकार के मन में संकट और मन में संशय उत्पन्न हो रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अमृत वर्षिणी, अमृत रूपी वर्षा अर्जुन के ऊपर की। सो अद्वितीय है गीता और अमृत की वर्षा है यह भगवत गीता। और अष्टाध्यायिनी, और ये गीता 18 अध्याय में है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, सभी अध्यायों के नाम हैं। इन 18 अध्यायों का सार 5 तत्वों में है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। आज भगवत गीता का जन्मदिन है। यदि गीता को कुछ चंद वाक्यों में कहना हो तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 5 मुख्य तत्व हैं। सबसे पहला है ईश्वर। श्रीमद् भगवत गीता में ये साबित किया गया कि ईश्वर कौन है। तो गीता कहती है ईश्वर एकमात्र कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में प्रथम ईश्वर तत्व, और अनेकों प्रमाणों के द्वारा कृष्ण ने कहा कि ईश्वर एकमात्र मैं हूं, कृष्ण है। गीता का दूसरा तत्व है जीव। श्रीमद् भगवत गीता में जीव के विषय में वर्णन हुआ। जीव माने हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं। सो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर ढंग से विश्लेषण करते हुए, एक के बाद एक बताते हुए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम और आप शरीर को मैं मानते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान हम सब आत्मा है। और ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। कुछ समय के लिए ये शरीर रूपी साधन मिला है, आज ये तो कल दूसरा, परसों तीसरा, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा तो एक ही रहती है। तो आत्मा हम है, ये शरीर हम नहीं है। ये गीता का दूसरा, और इसको समझाने के लिए अनेकों अध्याय और श्लोक इत्यादि। फिर तीसरा है प्रकृति। हम जिस जहां पर रहते हैं ये प्रकृति है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति महामाया, महामाया के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन सत्व रजस तमस के द्वारा इस प्रकृति का निर्माण हुआ। और इस प्रकृति को बैलेंस कर कर रखने वाले ग्रेविटी फोर्स, हम कहते हैं ना, विज्ञान कहता है ग्रेविटी फोर्स के कारण ये गोले, ये ब्रह्मांड सब टिका हुआ है। तो ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई तो बल है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जिसके कारण ये प्लेनेट, ये ब्रह्मांड, ये सब ग्रह टिके हुए हैं। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण रूपी बल जो है वो कहाँ से आता है? तो गीता कहती है बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम है अर्जुन, बलवानों का बल मैं हूँ और सभी प्रकार का बल मैं प्रदान करता हूँ, प्रकृति को मैं टिका कर रखता हूँ। सो ईश्वर, जीव, प्रकृति। और गीता में चौथा तत्व है काल, टाइम, काल। हम सब लोग एक काल में बंधे हुए हैं, समय में बंधे हुए हैं, समय की एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। काल की एक मर्यादा होती है। काल के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया। हम कहते हैं ना कि 1 सेकेंड,
1 सेकंड जब 60 बार हो जाती हैं तो 1 मिनट होता है। ध्यान से सुनिएगा। फिर 1 मिनट 60 बार हो जाती हैं तो 1 घंटा होता है। ऐसे 24 घंटे जब होते हैं तो 1 दिन हो जाता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीने बीतते हैं तो 1 साल बीतता है, 1 साल हो जाता है। अब आगे सुनिए, ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तब कलयुग की अवधि समाप्त होती है। 4 युग है ना, ये कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। और आपकी जानकारी के लिए वर्तमान में कलयुग के 5,500 वर्ष बीते हैं। 4,32,000 में से केवल 5,500 वर्ष अर्थात कलयुग जस्ट शुरू हुआ है। फिर 8,64,000 वर्ष जब बीतते हैं द्वापर युग की अवधि समाप्त होती है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। फिर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। तो मैं आपको कष्ट ना दूं और मैं ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इन चारों युगों को यदि हम मिलाएंगे तो कुल मिलाकर 43,20,000 ईयर, 43,20,000 वर्ष होंगे। मतलब 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक चतुर्युग समाप्त होता है। चतुर्युग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग जब मिलते हैं तो उसे चतुर्युग कहते हैं। और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। अब आगे सुनिए, ऐसे एक चतुर्युग हुए, ऐसे 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष हमारे धरती पर जब बीतेंगे, 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात है और वे ब्रह्मा जी के 30 दिन का 1 महीना है और वे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी के जब 100 साल समाप्त होते हैं तब भगवान विष्णु का एक सांस समाप्त होता है। अर्थात भगवान विष्णु इतना करते हैं तब ब्रह्मा के 100 साल बीत जाते हैं। और ब्रह्मा के 100 साल में मनुष्य का तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने युग। तो ये सारे काल की अवधि जो है, ये समय, ये टाइम कैसे काम करता है, समय कभी रुकता नहीं और हम कैसे समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं, ये सारी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताई। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और फिर 5वां तत्व है कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने बहुत सटीक रूप से कहा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और दूसरी बात परेशानी यह है कि भाई बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो जाता है। हम इतना अच्छा काम करते तो हमारे साथ बुरा होता है, बुरे लोग हैं उसके साथ सदैव अच्छा होता है। इसका कारण है कर्म, क्योंकि उन्होंने पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज भले वे बुरे हैं लेकिन अच्छे कर्मों का फल वो अच्छा भोगत रहे हैं। और पूर्व में किसी ने बुरे कर्म किए होंगे, आज भले वे अच्छे हैं लेकिन पूर्व के बुरे कर्मों का फल दुख बनकर आता है। तो कर्म का विषय, 3 प्रकार के कर्म गीता में कृष्ण ने कहे। विकर्म, विकर्म माने भगवान और वेदों के नियम से विरुद्ध चलना। दूसरा है कर्म, कर्म माने सकाम कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म। और सबसे उत्तम कृष्ण ने गीता में कहा और वो है अकर्म। अकर्म एक ऐसा कर्म है जिसको करने से पूर्व के कर्म बंधन से, बुरे कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। अकर्म जिसको करने से वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का बंधन नहीं लगता। अकर्म जिसको करने से वर्तमान जीवन में हम सुखी हो सकते हैं। अकर्म जिसको करने से मृत्यु के बाद हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म है, विकर्म, कर्म और अकर्म। कृष्ण गीता में कहते हैं हमें अकर्म करने चाहिए। और अकर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भक्ति सुनकर टेंशन मत लीजिएगा। भक्ति माने मुंडन करके मंदिर में नहीं बैठना है, घर बार छोड़कर निकल नहीं जाना है। अकर्म का अर्थ गीता में प्रैक्टिकल कृष्ण ने कहा कि जहां हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, लेकिन भगवान को सेंटर में रखकर कार्य करो।
जैसे रामायण में लिखा ना, घर पर भोजन करो लेकिन तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को अर्पण करके भोजन करो तो वो कर्म जो है ना भक्ति हो जाएगी। भगवान को अर्पण किए बिना भोजन किया तो वो भोग हो जाएगा, लेकिन वही कर्म हम भगवान को अर्पण करेंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में सभी कर्म भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में हम उसे भोगते तो वो भक्ति। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैत मृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंधामी भगवद गीते भगवत वेषिणीम। सो कहते हैं अम्ब, हे माँ, श्रीमद् भगवद गीता को माँ संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे माँ त्वम अनुसंधामी, हे माँ मैं आपका ध्यान करता हूँ, हे माँ भगवद गीते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवद गीते अम्ब, गीता रूपी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का ये प्रणाम मंत्र है। कल हमने सुना ना कि दीति के ज्येष्ठ पुत्र थे हिरण्याक्ष, और भगवान वराह प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी भगवान वराह की पत्नी है। सो भगवान वराह और वसुंधरा ये दोनों पति पत्नी हैं। तो एक समय के बाद वराह पुराण में ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी देवी ने, वसुंधरा ने अपने पति भगवान वराह से पूछा कि प्रभु ये आज गीता जयंती का महीना है, तो कृपया करके आप मुझे निवेदन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की क्या महिमा है। तो स्वयं भगवान वराह पृथ्वी देवी को श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का वर्णन करते हैं। थोड़ा सा भगवान वराह के मुख से निकले हुए शब्द का आस्वादन करके। सो ये वराह पुराण का श्लोक है। भगवान वराह अपनी पत्नी वसुंधरा पृथ्वी को यह बताते हैं, प्रमाण के साथ में निवेदन करो। क्या कहते हैं भगवान वराह, गीतायाः पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते, हे पृथ्वी, हे देवी, यत्र जहाँ पर गीता का पुस्तक होता है, अर्थात जिनके घर पर भगवत गीता का पुस्तक होता है और जहाँ पर गीता पाठ प्रवर्तते, भगवत गीता का पाठ होता है, श्लोकों को पढ़ा जाता है, तो तत्र सर्वाणि तीर्थानि, जहाँ गीता होती है और जहाँ गीता का पाठ होता है, तत्र वहाँ पर सर्व तीर्थानि, सभी तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। पृथ्वी देवी ने पूछा भगवान वराह से, मैं डबल कंफर्म करके, प्रभु आप सत्य बोल रहे हैं, सभी तीर्थ? बोले तीर्थ को छोड़, तीर्थ का बाप, तीर्थ का राजा प्रयाग भी वहाँ प्रकट हो जाता है जहाँ पर भगवत गीता का पुस्तक होता है, जहाँ भगवत गीता का पाठ किया जाता है। इसलिए तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। फिर आगे भगवान वराह कहते हैं, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम। थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, श्रुतम माने श्रवण। सो यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि तदेव ही। पृथ्वी संबोधन देते हैं। पृथ्वी देवी ने कहा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, मतलब आपका घर बार, आपका ठिकाना कहाँ पर है। तो सुनिए, यत्र गीता विचारश्च, जिस घर में भगवत गीता के ऊपर विचार होता है, जिनके घर में, अब जो पढ़ेंगे तो विचार करेंगे ना, पढ़ना होगा, जहां पर गीता के श्लोक, गीता की बातों पर विचार होता है। यत्र गीता विचारश्च, श्लोक, यत्र गीता विचारश्च, जहां पर भगवत गीता का विचार होता है, और क्या होता है, पठनम, पाठनम और श्रुतम, और जहां पर जिसके घर पर गीता का पाठ होता है, गीता को पढ़ाया जाता है, या फिर श्रुतम, गीता को सुना जाता है, तत्र अहम निश्चितम पृथ्वी, है पृथ्वी देवी, तत्र अहम निश्चितम, निश्चित रूप से मैं वहीं पर निवसामि सदैव ही, मैं वहीं पर सदा सदा के लिए निवास करता हूँ,
जहाँ पर गीता का पठन, पाठन और श्रुतन होता है। सो भगवान भी वहाँ रहते हैं जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। फिर आगे भगवान वराहदेव ने कहा, गीता आश्रये अहम तिष्ठामि गीता में च उत्तमम गृहम। हे देवी, गीता आश्रये अहम तिष्ठामि, सच कहूं तो मैं गीता के आश्रय में ही जीता हूं। कितना राइमिंग हो रहा है, चीता भी पीता है वैसा हो रहा है ये। गीता के आश्रय में मैं जीता हूं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं गीता आश्रये तिष्ठामि, गीता के आश्रय में मैं जीता हूं और गीता में उत्तमम गृहम, भगवत गीता ही मेरा उत्तम घर है, गीता ही मेरा उत्तम घर है। और गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकन पालयान अहम, और भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। सो मन में यदि प्रश्न हो कि भगवान अकेले होकर तीनों लोक में करोड़ों जीवों का पालन कैसे करते हैं, तो कहते हैं गीता ज्ञान उपाश्रित्य, गीता के ज्ञान के द्वारा ही तो तीनों लोक में चला पाता हूँ। फिर आगे गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा। अब देखिए ये थोड़ा एडवांस लोगों की बात है जो गीता का अभ्यास करते हैं। सो गीता, कुछ लोग कहते हैं ना ये पिछले 4-5 दिन से, वैसे तो 2 कथा से ये गीता के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ये इसलिए पढ़े हैं हम लोग क्योंकि इसकी महिमा है। सो गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा, बार बार, पुनः माने बार बार, बार बार यदि कोई भगवत गीता का अभ्यास करता है, सो गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमाम, वह व्यक्ति बारंबार गीता का अभ्यास करता है तो लभते प्राप्त करता है क्या? मुक्ति। कौन सी मुक्ति? उत्तम मुक्ति। मुक्तियों में भी वेरिएशन है, मुक्ति के भी बहुत सारे स्टेज हैं, लेकिन गीता का अभ्यास करने वाला भगवान वराहदेव कहते हैं उत्तम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और हमारे टाइप के लोगों के लिए गीता इति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो, म्रियमाणो माने આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ મરવા પડ્યો હોય એવો, जो मरने पड़ा, क्या कहूँ, मरणासन स्थिति पर जो होता है, जो मरवा पड़ा होए, बस अब ये गए, जो ऐसी बात चल रही, अब गए, जो बिल्कुल मृत्यु की अणी पर है, बिल्कुल मृत्यु के स्टेज पर, म्रियमाण माने मृत्यु के स्टेज पर है। और मृत्यु के समय गीता इति उच्चार, वो ज्यादा कुछ ना बोले, श्लोक में उसकी गति मति रति नहीं, लेकिन मरते समय भी भगवत गीता, बस गीता इति उच्चार, गीता उच्चारण करते हुए म्रियमाण, यदि कोई मरता है तो गतिम लभे, तो वह गतिम माते परम गति, भगवत गति को वह प्राप्त हो जाता है। ये गीता की महिमा है। और ये महिमा हमारे आप जैसे लोगों ने नहीं कही, वराह पुराण में भगवान वराहदेव ने अपनी पत्नी पृथ्वी माता को, वसुंधरा को सुनाई। फिर आगे कहते हैं गीतार्थ श्रवणासक्तो, आप लोगों की तरह श्रीमद् भगवत गीता को सुनने में जो आसक्त है, आसक्ति होती ना, तो श्रीमद् भगवत गीता को सुनने में जिनकी आसक्ति है, गीता के अर्थ को सुनने में जिनकी आसक्ति है, फिर वो व्यक्ति महापाप युतोपिवा, वो कितना भी बड़ा पापी हो, पूर्व में उसने कितने भी बड़े पाप किए हो, परंतु गीता सुनने पढ़ने में यदि उसकी आसक्ति हो जाए तो वैकुंठम समाप्नोति, वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। और वैकुंठ में भी बहुत सारे जीव होते हैं ना, लेकिन गीता जो पढ़ता है ना, उसे भगवान अपने निकट रखते हैं, अपने बाजू में, इसलिए कहते हैं विष्णुना सह मोदते। बाकी प्रॉब्लम झगड़ा तो वैकुंठ में भी है कि भाई भगवान के निकट कौन बैठेगा, भगवान के नजदीक वहां भी ढगला होगा, वहां भी कितने लोग होंगे, उसमें भी यदि आपको मतलब बेनिफिट चाहिए कि वैकुंठ में भी भगवान के निकट रहने का अवसर चाहिए, तो कहते हैं विष्णुना सह मोदते, भगवान उसे अपने बिल्कुल निकट रखते हैं। किसको? जो भगवत गीता सुनने में आसक्त होता है, कथा सुनने में जो आसक्त होता है। और फिर अंत में गीतार्थ ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन मुक्त सविज्ञेयो देहांते परमम पदम। भगवान कहते हैं कि देवी, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है,
गीता सुनता है, गीता का ध्यान करता है, वो जीवन मुक्त है। सविज्ञेयो, उस भक्त को, उस डिवोटी को जो गीता पढ़ता सुनता है, उसे जीवन मुक्त समझिए, वो उसे मुक्त ही समझिए, वो मुक्त, जीते जी मुक्त हो चुका है। और देहांते, देह का अंत होने के बाद तो परमम पदम, परम पद को प्राप्त करेगा, लेकिन गीता पढ़ने वाला जीते जी संसार से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान वराह देव ने वसुंधरा देवी पृथ्वी को गीता की महिमा सुनाई। मैं अपनी एक बात जोड़ दूं, हम रोज स्नान करते हैं, करते ना, आप सब लोग इतने फ्रेश दिखाई देते हो। गल्फ कंट्री में जाते तो वहाँ पर जुम्मे से जुम्मा चलता है, फ्राइडे टू फ्राइडे, वीक में एक बार। यहाँ तो भले कितनी भी ठंडी है, स्नान तो हम रोज करते हैं, लेकिन रोज पानी से स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हम लोग दिने दिने, हम रोज प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन प्रतिदिन स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। लेकिन कहते हैं सकृत गीता मृत स्नानम, यदि कोई सकृत थोड़ा भी भगवत गीता में स्नान कर ले तो संसार मल नाशनम, तो संसार के मल से, सारे दोष दुर्गुण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। ये है श्रीमद् भगवत गीता की महिमा, और ऐसी श्रीमद् भगवत गीता का आज प्राकट्य हुआ है। गीता तो आदि अनादि काल से थी, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवि ब्रवीत। अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने इस गीता का ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से परंपरा में ये ज्ञान चलता रहा। लेकिन धीरे 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 ये ज्ञान लुप्त हो गया, और वही ज्ञान जो सृष्टि के प्रारंभ में दिया था अर्जुन, वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। सो कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। सदियों से ये गीता करोड़ों जीवों को पवित्र करते आई है, और युग युग तक यह भगवत गीता अनंत जीवों का कल्याण करेगी। सो गीता रूपी अमृत में हमें रोज स्नान करना चाहिए। मेरा तो क्रम है प्रभु, चाहे भागवत पढ़े, चैतन्य चरितामृत, चाहे जो भी कथा करे, लेकिन प्रतिदिन भगवत गीता को तो पढ़ना है। और ये जीवन का संकल्प है कि रोज गीता को, गीता एक बार समाप्त हो गई तो दूसरी बार, तीसरी बार, गीता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। सो इस प्रकार से भगवत गीता को हमने आज महिमा। आइए हम भगवान वामन की ओर आगे बढ़े। कल हमने सुना कि माता दीति के वहाँ 2 पुत्र हुए। उसी कश्यप ऋषि की एक पत्नी जिसका नाम था अदिति, एक हुई दीति, दूसरी हुई अदिति। अब देखो, एक ही पति है, उसकी 2 पत्नी है। एक पत्नी दीति से दैत्य प्रकट हुए, जैसे कल हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, और दूसरी पत्नी अदिति से देवता प्रकट हुए, और उनके 12 पुत्र हुए। उनमें से एक थे देवराज इंद्र। अदिति के पुत्र हुए देवराज इंद्र। ऐसा कहते हैं कि समुद्र मंथन करने के बाद, अमृत पीने के बाद देवताओं की शक्ति बढ़ी और असुरों के साथ युद्ध किया, असुरों को हरा दिया, देवता स्वर्ग के राजा बने। परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य बलि महाराज, असुरों के सम्राट बलि महाराज के पास आए, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सारे असुरों को जीवित कर दिया, और फिर असुरों के द्वारा उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करवाई। अब ये ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, इसलिए इनकी शक्ति बढ़ती गई, और दूसरी ओर देवता स्वर्ग में रहकर भोग भोगने लगे, इसलिए शक्ति घटती गई। 2 चीज है, भोग भोगने से शक्ति घटती है और तप करने से शक्ति बढ़ती है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम भोग भोग रहे, आजकल क्रिसमस चल रहा है ना, तो भोगों का बड़ा चल रहा है कि हम भोग भोग रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम मौज मार रहे हैं। कहाँ मौज? हमारे इतिहास को खोल कर पढ़िए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने अनुभव सुनाए,
भर्तहरि हुए। 1800 गांव के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट मालवा के राजा हुआ करते थे, राजा भर्तहरि। जब उनको वैराग्य हुआ, संन्यास ले लिया, तब राजा भर्तहरि ने अपना अनुभव दिया कि भोगान भोगता वैमेव भोगता, तपसान तपसा वैमेव तपसा। भर्तहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा कि मैं जब राजा था मेरे पास कोई कमी नहीं थी, और उस समय में जब भोगों को भोगत रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूं, लेकिन आज पता चला कि मैंने भोगों को नहीं भोगता, भोगों ने मुझे भोग लिया। हम भोगों को नहीं भोगते, ये हमारा भ्रम है, भोग हमको भोग रहे हैं। हम सोचते हैं मैं सिगरेट पी रहा हूं, क्या हम सिगरेट पी रहे हैं? सिगरेट हमको पी रही है। हम शराब नहीं पीते, शराब हमको पी रही है। इसलिए भोगों में रहने वाले व्यक्ति की शक्ति घटती जाएगी, और जो तपस्या करेंगे, जो सेवा करेंगे, उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। प्रमाण आपके सामने, देवता होकर भी अमृत पी लिया था, भगवान ने अमृत तक पिला दिया था। अमृत पान किए हुए देवता भोगों में पड़ गए तो शक्ति घटती गई। और यहां असुर होकर भी बलि महाराज और उनके सारे अनुचर ब्राह्मणों की सेवा करने लगे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यज्ञ करवाया, और यज्ञ के द्वारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, जब वो यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए, और अग्नि देवता सुंदर रथ प्रदान किए, धनुष बाण प्रदान किए, अस्त्र शस्त्र कवच प्रदान किए बलि महाराज को, और प्रहलाद महाराज प्रकट होकर विजय माला पहनाए, और असुरों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई की और देवताओं को हरा दिया। बलि महाराज स्वर्ग के राजा बन गए और इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। जब इंद्र से स्वर्ग छूटा तब इंद्र की माता अदिति के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। देवी अदिति ने सोचा कि मेरे बेटे के लिए रहने के लिए घर नहीं। अदिति ने अपने पति कश्यप जी को, जैसे कल चर्चा हुई ना वैसे ही आज भी चर्चा हुई, मुंह चढ़ा हुआ था, कश्यप जी ने निवेदन किया, बोले क्या प्रॉब्लम? तब अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग खाली करना पड़ा, आप इंद्र को स्वर्ग दिला दीजिए। कश्यप जी धर्म संकट में, बलि महाराज भी उनके बेटे, इंद्र भी उनके बेटे, किन से ले किन को दे? तब कश्यप जी ने कहा कि आपकी इच्छा भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं, 12 दिन तक दूध पीकर पयोव्रत का पालन करो, भगवान प्रकट प्रसन्न होंगे, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अदिति ने 12 दिन तक दूध पीकर तप किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अदिति से कहा कि माँ, यदि आप ऐसा चाहती हो कि मैं बलि महाराज को मार दूं और उससे स्वर्ग ले लूं तो ये असंभव है, क्योंकि माँ मेरे भक्तों की जो सेवा करते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मैं उसे नहीं मार सकता, वे असुर भी क्यों न हो, इसलिए मैं बलि को मार नहीं पाऊंगा। लेकिन अब आपने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और बलि महाराज के पास उसे मारकर नहीं, उससे भीख मांगकर दान में स्वर्ग मांगूंगा और आपके पुत्र इंद्र को प्रदान करूंगा। भगवान ने वरदान दिया और भगवान विष्णु अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भक्तों, भाद्रपद, ये भाद्रपद की बात है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि और मध्याह्न ठीक दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु वामन बनकर प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए तो आजकल के बच्चों की तरह नहीं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, सुंदर सा स्वरूप भगवान वामन, 5-7 साल के लड़के का, 5 साल के बच्चे का एक सुंदर स्वरूप भगवान ने धारण किया। और जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए तब कहते हैं सूर्य देवता आए और सूर्य देवता ने भगवान वामन को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। पृथ्वी माता ने मृगचर्म पहनाया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भगवान वामन को गले में जनेऊ पहनाई। कश्यप जी ने भगवान वामन को मेखला प्रदान की। अदिति ने कौपिन पहनाया। देवताओं ने छत्र छाता दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तर्षियों ने कुश प्रदान किया। सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र प्रदान किया
और जगत माता अन्नपूर्णा देवी ने भगवान वामन को प्रथम भिक्षा प्रदान की। इस प्रकार से छोटे से बालक, इनका नाम तो उपेंद्र था, इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इन्हें उपेंद्र कहते हैं, परंतु क्योंकि इनकी हाइट छोटी थी, कद छोटा था, इसलिए इनको वामन कहते हैं। तो सुंदर सा रूप भगवान का प्रकट हुआ। उसी समय कोई एक व्यक्ति आया और कहा, प्रभु प्रभु, वहां बलि महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं। बलि महाराज 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, और ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ यदि उनका संपन्न हो गया तो फिर उनसे कोई स्वर्ग मांग नहीं सकता, वो लीगली स्वर्ग के राजा हो जाएंगे। और तुरंत भगवान वामन वहां से चले हैं। जैसे ही भगवान वामन वहां से चले तो किसी ने पूछा, प्रभु कहां जा रहे हो? तब भगवान वामन जवाब देते हैं, हेलो, विष्णु वामन थई चालिया रे, विष्णु वामन थई चाल, विष्णु वामन थई चालिया रे, विष्णु गाइए, मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला, ए मटाड़वा ने बीजो इंद्र मारा वाला, विष्णु वामन तई चालिया रे, 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 मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला, मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला, श्वेते ते छत्र शिरे धरियूं रे, श्वेते ते छत्र शिरे कर्मा कमंडल सार मारा वाला, कर्मा कमंडल, ए कर्मा कमंडल सार मारा वाला, विष्णु वामन तई चालिया रे, मृग चर्म काखमा शोभतु रे, मृग चर्म काखमा शोभतु रे, त्रिपुंड बाल विशाल मारा वाला, त्रिपुंड बाल, जय हो, ए त्रिपुंड बाल विशाल मारा वाला, हे विष्णु वामन तई चालिया रे, वेद गर्भवाल जगावता रे, यज्ञोपवीत ना दान मारा वाला, इने यज्ञोपवीत ना दान मारा वाला, विष्णु वामन तई चालिया
देखो सरस्वती, सरस्वती हार यारो पतारे, सरस्वती हार आरोप तारे, એને માતા પીર સે પકવાન મારા વાલા, माता फिर से पकवान मारवाला, માતા પીર સે પકવાન મારા વાલા, फिर से पकवान मारवाला, હે વિષ્ણુ વામન તઈ ચાલિયા રે, विष्णु वामन थई चालिया रे, કરુણા સિંધુ ક્યાં ચાલિયા રે, करुणा सिंधु क्या चालिया रे, અધૂરી છે મમ આશ મારા વાલા, अधूरी छे मम आश मारवाला, અધૂરી છે મમ આશ મારા વાલા, જય હો. छे मम आश मारवाला, ભૃગુ કચ્છમાં હું જાવ છું રે, मृग कच्छમાં હું જાવ છું રે, હે ભૃગુ કચ્છમાં હું જાવ છું રે, મૃગ કચ્છમાં હું જાવ છું રે, હણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા, હણવા બલીનું અભિમાન મારવાલા, એ હણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા, હણવાલીનું અભિમાન મારવાલા, વિષ્ણુ વામન તઈ ચાલિયા રે, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે, भगवान वामन धीरे 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 चलते चलते बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे हैं और किसी ने बलि महाराज को कहा कि महाराज आपके द्वार पर कोई बटुक ब्रह्मचारी कोई छोटा सा ब्राह्मण आया है। बलि महाराज अपना यज्ञ छोड़कर दौड़कर उस भगवान वामन के पास पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया। तो बलि महाराज कहते हैं भगवान वामन को, आपको क्या चाहिए? तब भगवान वामन कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज कहते हैं कुछ ज्यादा मांगो, 3 पग से क्या होगा? आप कहो तो मैं आपको बहुत सारा धन दूं, आप कहो तो मैं आपको लड्डू पूरी खीर आदि खिलाऊं, आप कहो तो कोई अच्छी कन्या ढूंढकर आपका विवाह करा दूं, कुछ ज्यादा मांगो, 3 कदम से क्या होगा? तो भगवान वामन कहते हैं हम संतोषी ब्रह्मचारी हैं। अब इसे कितना संतोष 2 मिनट के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन हम संतोषी, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा कि ठीक है मैं आपको देने के लिए तैयार, लेकिन आपको संकल्प करना होगा। जब बलि महाराज संकल्प करने गए तब उनके गुरु शुक्राचार्य आए कि बोले ये भगवान है, तू इसे मत दे, तू खाली हो जाएगा। तब बलि महाराज ने कहा कि घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करना मेरा धर्म है, और यदि ये भगवान है तो इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। बलि महाराज ने संकल्प किया और भगवान वामन संकल्प करने के बाद जब 3 पग नापने गए तो सर्वप्रथम अपना शरीर बढ़ाया। भगवान वामन का शरीर आकाश को छूने लगा और भगवान वामन अपना प्रथम कदम आगे बढ़ाए तो प्रथम कदम से पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल सूतल सारे लोगों को नाप लिए, और दूसरा कदम आगे बढ़ाए तो दूसरे कदम से पृथ्वी के ऊपर जनलोक, मारलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक भगवान वामन ने नाप लिया। भगवान वामन ने 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब कहते हैं कि मैं तीसरा कदम कहां रखूं? बलि बता, मैं तीसरा कदम कहां रखूं? तब बलि महाराज कहते हैं प्रभु आपने सबको नापा, लेकिन आप ये बताइए दान बढ़ा के दानी बढ़ा? तब भगवान कहते हैं दान से दानी बढ़ा। तब बलि महाराज कहते हैं दानी आपके सामने बैठा है, आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखिए,
तब भगवान वामन अपना तीसरा कदम बलि महाराज के मस्तक पर भाव से कर सर पर सधर यमर कर अनुसार कर पर वर धर मेल करे। बाद में कभी अवसर नहीं मिलेगा। कर सर पर सधर यमर कर अनुसार कर पर वर धर मेल करे। हरिहर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर पैर बने। मन हर मटक लटक टाट निकट मुकट शिर सवरन में। घण रण पट परड़ परड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम रमे। भाव से तालियों के साथ दूर दाव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तब पियू पियू शब्द पुकारत जातक पियू पियू कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कन गणन गणन गिरिवर शिखर ध्रुजे। रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम हो। आषाढ़ उचारम में कमलारम बनी बहारम जलधारम दातुर डकारम मयूर पुकारम कड़िया तारम विस्तारम ना नहीं संभारम क्या सपारम नंद कुमारम निरख्यारी। एक हो राधे प्यारी ने हूँ बलिहारी। गोकुल यावो गिरधारी रे तमे गोकुल यावो गिरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाचिए ठीक है, खड़े होकर एवरीबॉडी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये हलो हलो हरे राम भाव से राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ये बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम जय हो। हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
संकीर्तन की, भगवान वामन देव की, शिवपेंद्र भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी ओर से भगवान वामन को $101 दक्षिणा दे दीजिएगा, मैं उनके पिताजी को निवेदन करूं। बड़ा आनंद हुआ। ऑनलाइन कथा में बस ये एक ही चीज बाकी रह गई थी, अनसुईया माता के सहयोग से ये भी आज पूर्ण हुआ। हम फिजिकल कथा में तो इसे झांकी कहते हैं। भगवत कथा सुनते समय भगवान के लीला, भगवान के अवतारों की ये झांकी हृदय को प्रसन्न करती हैं और भक्ति का वर्धन करती हैं। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि एक चित्र हजारों शब्दों को बयान कर देता है। भगवान की एक झांकी अनेकों कथाओं की पूर्ति कर देती है। जब भी हम पंडाल में और फिजिकल कथा करते थे तो ये सारी झांकियाँ होती थी, लेकिन आज एक नया दौर शुरू हुआ है। इसे आप बरकरार रखिएगा। आगे आने वाली कथाओं में, आने वाले दिनों में इसी प्रकार की झांकियाँ हम सब देखें और लाभ लें। मुझे एक झांकी याद आ रही है, बताऊं क्या हुआ। फिजिकल कथाओं में सारी झांकियाँ होती हैं, तो शुरू के दिनों में एक कथा गांव में थी, गुजरात के किसी गांव में। तो लगभग कथा का दूसरा दिन था और सुखदेव गोस्वामी के आगमन की कथा थी। हमारी बहुत बड़ी टीम है, जब कथा होती है भारत में तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है कि झांकियाँ करवाना, और झांकियाँ करवाने में सबसे पहला पार्टिसिपेंट यजमान परिवार होता है, और फिर कोई बाकी रह जाए तो गांव वालों को इसमें ऐड किया जाता है। अब सुखदेव गोस्वामी का आगमन और ये झांकी करनी थी, और आप सब जानते हैं प्रसंग, उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं। ये ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, नारद। तो मैंने ऐसा कहा कि भाई ये पूरी झांकी होनी चाहिए, कम से कम 25-30 ऋषि मुनि, छोटे छोटे बच्चों को ऋषि मुनि बनाओ, किसी को परशुराम, किसी को अंगिरा, किसी को नारद, और फिर ये सारे ऋषि आएंगे, परीक्षित महाराज सबको बिठाएंगे, और फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी ऑडियंस के बीच में से चलते चलते आएंगे। तो ये प्लान था। अब क्या हुआ, पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चों को भेगा किया और बच्चों को जैसे तैसे मनाया, बोले हाँ हम ऋषि मुनि बनेंगे। अब आप तो जानते हैं कि कथा में हम जब अंदर उतर जाते हैं तो थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाता है। तो उन बच्चों को तैयार करके सब बिठाया और मुझे चिट्ठी भेजी कि देखो बच्चे तैयार हो गए हैं, अब आप ले लो मतलब कथा का प्रसंग ले लो। तो मैं सोचा बच्चे बैठेंगे, मैं कुछ कथा को थोड़ा सा विस्तार करूं। तो दूसरी चिट्ठी आई, गांव में जितनी भी दुकान थी सारी चॉकलेट ये बच्चों को हमने खिला दी है, और गांव की जितनी भी सोडा मिलती थी सारी सोडा पेप्सी इन बच्चों को पिला दी है। अब दुकान में कुछ नहीं बचा, अब नहीं लोगे तो ये साक्षात दुर्वासा प्रकट होंगे, साक्षात परशुराम प्रकट होंगे, तो अब आप उसे ले लीजिए। और फिर इस प्रकार से सारे बच्चे आए और ये सारी झांकियाँ, सो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ऑनलाइन में भी हम निवेदन करते हैं अमित नारायण प्रभु से कि एक डिपार्टमेंट जैसे हमारा फिजिकल कथा में था उनको अपॉइंट कीजिए, और जिनको इस प्रकार की झांकी करने तो कोऑर्डिनेट करके अच्छे से हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सो आइए, श्रीमद् भगवद गीता का ये पावन पर्व है, जैसे कि हम बार बार सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा है कि ये वास्तविक ज्ञान है। इस दुनिया का जो ज्ञान है ना, आप MBA, BBA, मास्टर्स कोई भी डिग्री प्राप्त करो, आप कितना भी संसार का ज्ञान हासिल करो, ये इसी जीवन में हम भूल जाते हैं। और इस जीवन में याद रहा तो मरने के बाद तो दूसरे जन्म में वो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो कुछ प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद दूसरा जन्म मिले तो हम कहे कि पूर्व जन्म में हम डॉक्टर थे, इस जन्म में कंपाउंडर तो बना दो, तो ये नहीं चलेगा। पूर्व जन्म में डॉक्टर थे, इस जन्म में वो पहले से शुरू करना है, वो सारी पढ़ाई लिखाई वो सब पहले से होता है। लेकिन भगवत गीता और भागवत का जो ज्ञान है इसमें ऐसा नहीं है। ये गीता भागवत का ज्ञान अमोघ है,
अक्षय है। आज हमने थोड़ी सी गीता पढ़ी, थोड़ा सा भागवत पढ़ा, तो फिर वो अमर हो गया, फिर वो हम कभी नहीं भूलते। हमें दूसरा जन्म लेना पड़ा तो हम केवल उसे एक बार सुनेंगे, वो सब प्रकाशित हो जाएगा, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान है। और श्रीमद् भागवतम में ऐसी ही एक कथा आती है गजेंद्र की। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। बहुत सुंदर भागवत की स्तुति, भागवत के स्तोत्र को उन्होंने बारंबार रटा, बारंबार याद किया था। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न घर संसार छोड़कर वन में गए, कुटिया में बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। और वहीं से दुर्वासा ऋषि निकले और ये आंखें बंद थी और ध्यान में थे। वो दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किए तो इन्होंने श्राप दे दिया कि हाथी की तरफ बैठे हो। ये तो बेचारे ध्यान में थे, पता भी नहीं था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरफ बैठे हो, हाथी बन जाओ। और वे राजा इंद्रद्युम्न दूसरे जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी बने, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में है। मनवंतर की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने गजेंद्र की कथा सुनाई। गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा, इस जन्म में भी राजा, पूरे वन का राजा, अनेकों हथनियां, अनेकों उनके बच्चे और उनके साथ रहता था। जब गजेंद्र घर से निकलता था तो वन के खूंखार पशु पक्षी कांपने लगते थे। और जो निर्दोष पशु पक्षी होते थे, हिरण खरगोश आदि, वे निर्भय होकर विचरण करते। हमारा बाप गजेंद्र जब तक जीवित हैं हमें कोई चिंता नहीं है। सिंह भालू अपनी अपनी गुफा में छुप जाते जब गजेंद्र विचरण करता। एक दिन गजेंद्र पत्नी बच्चों के साथ वन में विचरण करने गया। बिल्कुल पृथ्वी को कपाते, गरिम गरिमणा, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में लिखा, बिल्कुल धरती को कंपाते हुए, बड़े बड़े वृक्षों को रौंदते हुए, उखाड़ते हुए, जंगल झाड़ी के मार्ग से बिल्कुल उसे हाईवे बनाते हुए गजेंद्र सैकड़ों पत्नी और बच्चों के साथ वन में विचरण करने के लिए निकला। जहां गजेंद्र विचरण करने गया वहां त्रिकुट पर्वत था। त्रिकुट पर्वत की 3 शिखा, सूर्य की तप्त गर्मी उस शिखा के ऊपर, उनका रिफ्लेक्शन धरती के ऊपर। ग्रीष्म ऋतु की बड़ी गर्मी थी और गर्मी के कारण दिन भर विचरण करते करते गजेंद्र और उनकी पत्नी बच्चों को प्यास लगी। और प्यास के कारण गजेंद्र एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचा, स्वयं सरोवर में उतरा, सरोवर के जल को लेकर स्वयं पिया, बच्चों को पिलाया, पत्नी को पिलाया। बहुत अच्छा काम होना ही चाहिए। संसारी है, घर गृहस्थी वाले हैं, ये सारे कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना चाहिए। इतना ही नहीं, गजेंद्र फिर बच्चों के साथ खेलने लगा। ये भी ठीक है भाई, क्रिसमस वेकेशन है, थोड़ा खेलो कूदो, जीवन में मनोरंजन, एंजॉय भी होना चाहिए। लेकिन अति जो है ना, अति, चाणक्य पंडित ने नीति में लिखा, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो है सभी जगह पर वर्जित है। अब यहां अति होने लगा। गजेंद्र खेल खेल में बहुत समय बीता और जल उठा उठा कर बच्चों पर, अपनी पत्नी पर डालता और बड़े तेज गति से सरोवर में घूमता। सरोवर का जल आंदोलित होने लगा और उस सरोवर की गहराई में एक मगरमच्छ, एक ग्राह रहता था। वो मन में सोचा कि मेरे घर पर आकर, मेरे सरोवर में आकर पानी पीकर चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना आतंक, वह मगरमच्छ अंदर से बाहर आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ा और खींचने लगा। गजेंद्र का खेलना कूदना बंद। ऐसा ही होता है, आदमी संसार में आसक्त तो होता है, लेकिन पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव, खेलना कूदना बंद, और फिर क्वारंटाइन हो जाओ और बस वही दवाई पानी सब चालू करो। अब गजेंद्र का युद्ध ग्राह के साथ घमासान होने लगा। गजेंद्र की शक्ति घटती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। वह ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया। क्या गजेंद्र की पत्नी बच्चों ने बचाया नहीं होगा? बहुत प्रयास किया उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने उसे बाहर खींचने का। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस दुनिया में, समाज में, संसार में जब हमारी मृत्यु हो रही हो तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें मरने से नहीं बचा पाएगा। मृत्यु से केवल एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं और वो है हरि, भगवान। यदि भजन किया है तो मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं, बाकी दुनिया के लोगों का काम नहीं है। गजेंद्र फंसा है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो बहुत दिन बाकी है, लेकिन ये काल का कोई भरोसा नहीं। एक घड़ी के पहले गजेंद्र खेल रहा था, आनंद कर रहा था, दुनिया कांपती थी गजेंद्र से, लेकिन समय ऐसा आया कि काल ने गजेंद्र को ग्रस्त कर लिया। और इसीलिए तो हमारे देश के संतों ने कहा, कठण चोट छे
કાળની રે મરણ મોંઘેરો માર, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજિયા, એ છોડી ચાલ્યા છે સંસાર, હે તે હરિનો રસ પીજીએ, હે તે હરિનો રસ પીજીએ. માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા રે, કળીઓ કરે છે વિચાર, આજનો દીન રણિયામણો, હે કાલે આપણે શિરધાર, હે તે હરિનો રસ પીજીએ, हे ते हरिनो रस पीजिए. ये काल जो है ना, उसकी गति बड़ी वक्र है. कब काल की थपाट लगे, कब काल की चोट लगे और कब हमारी मृत्यु, इसका कोई भरोसा नहीं. गजेंद्र जैसा गजेंद्र बीच सरोवर में फंसा, वह ग्राह उसे बिल्कुल बीचों बीच लेकर गया. अब गजेंद्र का केवल मस्तक बचा है. 2 घड़ी की देरी, गजेंद्र डूबने ही वाला है. लेकिन मरते समय, क्योंकि पूर्व जन्म में गीता भागवत पढ़ा था और पूर्व जन्म में याद किया हुआ स्तोत्र, भले हाथी का शरीर है लेकिन हाथी के शरीर में वह भगवान का स्तोत्र याद आया और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा. एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि, जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम. पूर्व जन्म के स्त्रोत गजेंद्र पुकार, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हम तो है तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे. मानो भगवान कहे, गजेंद्र तुम्हें हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? गजेंद्र कहते हैं, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे, 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे, 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे, अन नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे. શું તમને નથી લાગતું कि હવે આપણા નાક અને કાન डूबी गया है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे जीवन का भी बहुत लंबा समय बीत गया है? क्या आपको ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हमारे जीवन में भी बहुत कम समय बाकी है? ऐसी परिस्थिति में गजेंद्र की तरह हम भगवान को पुकारे. गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, गजेंद्र के मुख से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में पहुंचा. कई बार कुछ लोग दावा करते हैं हम यहां हरे कृष्ण करें तो भगवान सुनते हैं. अवश्य सुनते हैं. एक हाथी भगवान को पुकारे और वह हाथी के मुख से निकला हुआ शब्द ये पृथ्वी लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक को भेद कर वैकुंठ पहुंचा और भगवान के कान में ये शब्द गया. सूरदास बाबा ने लिख दिया, द्वारिका में शब्द गयो अने शोर भयो बारे. क्या हुआ? गजेंद्र के मुख से निकला हुआ शब्द, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे. शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे. शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे. हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे. गजेंद्र का शब्द भगवान के कानों में गया.
भगवान दौड़ते हुए चले आए, गरुड़ के ऊपर बैठे। गरुड़ तेज गति से। रुक्मणी पूछे प्रभु कहाँ? प्रभु जवाब देते हुए हाथी बोलना चाहते हैं, हाँ बोलते हैं रुक्मणी के पास, और थी बोलते बोलते तो हाथी के पास पहुंच गए। जब एक साधारण हाथी भगवान को पुकारा और भगवान आ गए, हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान क्यों नहीं आएंगे? बस भक्तों, पुकारने की देरी है। ध्रुव ने पुकारा आए, प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह बनकर आए, द्रौपदी ने पुकारा वस्त्र का रूप लेकर आए, गजेंद्र ने पुकारा हरि बनकर आए। हम और आप भगवान को पुकारेंगे, अवश्य आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान आए, अपने हाथों में सुदर्शन चक्र चढ़ाया, उस ग्राहक का मस्तक काटा और गजेंद्र को अपने गरुड़ पर बिठाया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को लाड लड़ाया, गजेंद्र को गले लगाया, गजेंद्र से बड़ा प्यार किया और कहा कि सदेह, तुम मरोगे नहीं गजेंद्र, सदेह गरुड़ के ऊपर बिठाकर भगवान गजेंद्र को अपने धाम वैकुंठ में लेकर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार किया। आइए, श्रीमद् भागवतम में मनवंतर की कथा में और एक कथा बाकी है, और वह है समुद्र मंथन की कथा। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपराध किया और अपराध के कारण दुर्वासा का श्राप मिला। इंद्र श्रीहीन हुए और असुरों ने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया। इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा इंद्र को लेकर विष्णु के पास, और भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, और जब तक बुरा समय है तब तक असुरों के साथ मित्रता करो और समुद्र का मंथन करो। समुद्र से अमृत निकलेगा, उसका पान करो। देवताओं ने कहा प्रभु, लेकिन क्या आपको लगता है ये असुर लोग अमृत हमारे बाग में आने देंगे? यदि अमृत निकल भी गया तो असुर लेकर भाग जाएंगे। तब भगवान ने कहा, कर्म करो, फल की आशा मत रखो, मैं बैठा हूं। शुद्ध भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, फल देने के लिए मैं बैठा हूं। भगवान ने जैसे जैसे समझाया, देवराज इंद्र ने असुरों के साथ मित्रता की। बहुत सुंदर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कहते हैं मंदार पर्वत की मंथानी बनाई, वासु की नाक की रस्सी बनाई, एक और देवता लगे, दूसरे और असुर लगे, और समुद्र में गए और मंथन प्रारंभ किया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम वह पर्वत समुद्र में डूब गया, तो भगवान कुर्म अवतार, कच्छप अवतार लेकर प्रकट हुए और उस मंदार पर्वत को स्थिर कर दिया। फिर समुद्र मंथन शुरू करते ही समुद्र से 14 रत्न निकले। प्रथम रत्न निकला हल हला हल विष। जैसे ही विष प्रकट हुआ, सारे देवता असुर आकुल व्याकुल होने लगे। चारों ओर 10 दिशा में विष फैलने लगा। देवता भगवान के पास, भगवान ने कहा मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी। इस विष से बचना है तो देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। और सारे देवता शिव जी के पास जाकर स्तुति करते हैं, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शनयापो तमे भक्तो ना दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा हूँ तो मंदमती तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करी शिव दर्शनयापो। सारे देवता शिव जी के पास, शिव जी ने दर्शन दिए और पार्वती से सलाह मशवरा करके
शिव जी समुद्र के पास आए, अपनी अंजलि बनाई, समुद्र का सारा विष पी गए। एक बात समझ लीजिए, विष भगवान नहीं पीते हैं, विष तो भगवान के भक्त को ही पीना पड़ता है। उस समय देवादिदेव वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी ने विष पिया, और शिव जी ने जब विष पिया तो कुछ विष की बूंदें गिर गई, कुछ विष बच गया। वो विष शिव जी के पद चिन्हों पर चलने वाले वैष्णव भक्तगण आज उस विष का पान करते हैं। इस प्रकार समुद्र से प्रथम रत्न विष निकला, तत्पश्चात समुद्र से दूसरा रत्न निकला, और वो था कामधेनु गाय। जैसे ही गाय प्रकट हुई, असुरों ने कहा हम रखेंगे, भगवान ने कहा वैसे ही तुम्हारे बिजनेस में विघ्न आ रहे हैं, ये ब्राह्मणों को दान कर दो। सो प्रथम रत्न विष शिव जी ने रखा, दूसरा गाय ब्राह्मणों को दान में दिया, तीसरा रत्न उच्चेश्वा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ। बलि महाराज, असुरों ने कहा हम रखेंगे, असुरों ने ले लिया। चौथा रत्न एरावत नाम का हाथी निकला। सो इंद्र का टन आया, यह एरावत हाथी इंद्र ने रख लिया। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि निकला, तो सारे असुरों ने उस मणि को लिया। भगवान ऊपर बैठे, बोले मेरा कुछ बनता है कि नहीं? बोले हाँ प्रभु आपका तो बनता है। कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। छठा रत्न पारिजात वृक्ष निकला। असुरों का दिमाग हटा, बोले ये हाथी घोड़े, ये पेड़ पौधे निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि अमृत निकालने के लिए? हमको ये वृक्ष नहीं चाहिए। उसे पास कर दिया, तो पारिजात वृक्ष देवताओं ने रखा। तत्पश्चात सातवां रत्न रंभा आदि अप्सराएं प्रकट हुई। ये असुरों को अच्छा लगा, ये हम रखेंगे। भगवान ने कहा देवताओं का टर्न है, देवता रखेंगे। आठवां रत्न लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ और लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। फिर नौवां रत्न वारुणी नाम की मदिरा प्रकट हुई, ये असुरों ने रख ली, और कोई तो पीने वाला था नहीं। 10वां रत्न चंद्रमा निकला, उसे गिफ्ट पैक करके शिव जी को प्रदान कर दिया। बीज का चंद्रमा शिव जी के पास, शिव जी ने तुरंत अपने मस्तक पर धारण किया और नाम हो गया चंद्रमौली। 11वां रत्न शंख निकला, शंख भगवान ने रखा। 12वां रत्न धनुष निकला, धनुष भी भगवान ने रखा। 13वां रत्न भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और 14वां रत्न अमृत प्रकट हुआ। और जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, सारे असुर उस अमृत को लेकर भाग गए, और बेचारे देवता देखते रह गए। देवता भगवान की शरणों में आए। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आप मुझे आश्रित हो, इसलिए अमृत मैं केवल आपको प्रदान करूंगा। और उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, असुरों को मोहित करके ये सारा अमृत देवताओं को पिलाया। कथा आप सब जानते हैं, लेकिन कथा का सार मैं आपको कह दूं कि इस अमृत को प्रकट करने के लिए जितनी मेहनत देवताओं ने की थी, उतनी मेहनत असुरों ने की। जितनी क्वांटिटी में देवता लगे थे, उतने ही असुर लगे थे। जितने पढ़े लिखे देवता थे, उतने ही पढ़े लिखे असुर थे। जितने बलवान देवता थे, उतने ही बलवान असुर थे। लेकिन अमृत केवल देवताओं को मिला। इसका कारण यही है कि देवता भगवान को आश्रित थे। हम और आप जीवन में बराबर मेहनत करेंगे, लेकिन फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान को आश्रित नहीं होंगे। इसलिए हम सब भगवान के आश्रय में रहे, भगवान को आश्रित रहे, ताकि जीवन में मेहनत मजदूरी का फल हमें प्राप्त हो और हमारा जीवन धन्य हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की मनवंतर की कथा यहाँ पर समाप्त होती है, और 5वां दिन भी यहाँ पर समाप्त होता है। 2 दिन शेष और बाकी हैं। आप सभी भक्तों को धन्यवाद करते हैं कि बड़े भाव से, श्रद्धा से कथा का श्रवण किए, और विशेष धन्यवाद इस कथा का आयोजन करके हम सबको सहयोग देने वाले हमारे छगनलाल और जया माता जी का ये पूरा जोशी परिवार, जिन्होंने सुंदर इस कथा का आयोजन किया, और हम सब इसका लाभ ले रहे हैं। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। आइए भाव से जय जयकार करते हुए आज के 5वें दिन के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री वामन भगवान की
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।